तो सबसे पहले बात पाकिस्तान की करते हैं। ये जो तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो हमने आपको शो भी एक तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लाहौर का गाज़ा वाला हाल, ये तस्वीरें जो इस वक्त आपकी टीवी यहाँ पर चल रही हैं, ये तस्वीरें देखकर आपको लगेगा कि ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तस्वीरें हैं। ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद की तस्वीरें हैं, लेकिन ये क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, ये जो तस्वीरें हैं ये भारत के ऑपरेशन सिंदूर की नहीं है, और ना ये पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस या रावलपिंडी एयरबेस की तस्वीरें हैं। ये मुरीदके के जिहादी मदरसे की भी तस्वीरें नहीं हैं। ये पाकिस्तान में जलती गाड़ियाँ, सड़कों पर विद्रोह, गृहयुद्ध, धुआं धुआं सड़कें, ये हाल इंडियन आर्मी ने नहीं किया साहब, बल्कि पाकिस्तान के ये हाल उसके ही पालतू कट्टरपंथी संगठनों ने किया है। टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और तहरीके लब्बैक ने किया है। 300 लोग मर चुके हैं, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 300 लोग मर चुके हैं। पाकिस्तान की सड़कों पर त्राही त्राही जैसी स्थिति है, गृहयुद्ध विद्रोह जैसे हालात हैं, पाकिस्तान की सड़कों पर खूनी संघर्ष के हालात हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं आप कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करने वाली डुरंड लाइन से लेकर लाहौर तक पाकिस्तान एक बार फिर धुआं धुआं है। पाकिस्तान पर चौतरफा वार, देखिए इसको भी समझिए, ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पाकिस्तान पर चौतरफा वार है, और ये चारों तरफ किस तरह से घिर चुका है पाकिस्तान, इसको समझिए। ये जिसका मैंने उदाहरण दिया, एक और डुरंड लाइन पर अफगानी फोर्सेस यानी कि तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की धुलाई कर रहे हैं, एक वो मोर्चा। अफगानी लड़ाकों ने बॉर्डर पर पाकिस्तानी आर्मी की दर्जनों चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। ये भी खबर आ रही है कि 60 से ज़्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। ये अफगान जो कमांडोज हैं उनकी तरफ से ऐसा दावा है। सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बनाने का दावा किया गया है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मोर्चा, भारत पाकिस्तान के अंदर आतंकी संगठन टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुनी फोर्स को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। ये दूसरा मोर्चा है अंदरूनी तौर पर, ये पाकिस्तान के खिलाफ। तीसरा मोर्चा जो है वो है लब्बैक, तहरीके लब्बैक ने खुला हुआ है। चारों तरफ से एक चक्रव्यूह में कैसे पाकिस्तान घिर चुका है। टीएलपी के लाखों समर्थकों ने साहब लाहौर की शक्ल गाज़ा की तरह बना दी है, गाज़ा से भी बदसूरत बनाने का प्लान इन लोगों का। और चौथा मोर्चा जो है वो है बलोच आर्मी का। अब ये बलोच वाला तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पाकिस्तान का 44% इलाका माना जाता है, 44% इलाके का में वर्चस्व का दावा है। और बलूचिस्तान में बलोच आर्मी मुनीर की आतंकी सेना को दौड़ा दौड़ा कर मार रही है। तो ये 4 मोर्चों पर कैसे घिरा हुआ इस वक्त पाकिस्तान। लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़राब स्थिति लाहौर की है। लाहौर में ऐसा लग रहा है शायद ही कोई ऐसी सड़क या गली बाकी हो जहाँ से आग की लपटें या धुआं ना उठ रहा हो। वहाँ सड़कों पर लोगों का संघर्ष, खूनी संघर्ष, मुनीर की आतंकी सेना सड़कों पर है, वहाँ खूनी संघर्ष चल रहा है। टीएलपी का हालांकि दावा है, टीएलपी यानी कि लब्बैक, तहरीके लब्बैक, कि उसके 300 समर्थकों को पाकिस्तानी आर्मी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। 2000 समर्थक बुरी तरह से जख्मी हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, ये लब्बैक का दावा है। इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त मुनीर को लेकर गुस्सा बहुत ज़्यादा भड़क चुका है। मुनीर, शहबाज शरीफ, बूचर मुनीर तक उसे कहा जा रहा है। लाहौर की स्थिति ऐसी है कि एक और लाखों की तादाद में कट्टरपंथी तहरीके लब्बैक के समर्थक हैं, दूसरी तरफ मुनीर की आर्मी है। और इन दोनों की लड़ाई में लाहौर गाज़ा बनने की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। वैसे खबर है कि गाज़ा संकट सुलझता नज़र आया, जो खबर हमने आपको बताई थी, गाज़ा संकट जहां तकरीबन 2 साल बाद इजराइल ने 20 बंधकों को रिहा किया, ये दूसरा गाज़ा यहाँ पर बन रहा है। पाकिस्तान इजराइल पर आरोप लगाता था ना कि नेतन्याहू के इशारे पर गाज़ा में नरसंहार हो रहा है। आप समय का चक्र देखिए, पाकिस्तान की आर्मी ने अपने ही लोगों के खिलाफ बम बारूद गोला इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तानी सेना की इस क्रूरता के बाद स्थिति ये हो गई है कि तहरीके लब्बैक का चीफ और कट्टरपंथी मौलाना साद रिजवी भी मुनीर सेना से जान की भीख मांगता दिखाई दिया। 300 से ज़्यादा समर्थकों की हत्या के बाद रिजवी भीड़ के पीछे छिपकर मुनीर आर्मी से गोली नहीं चलाने के लिए गिड़गिड़ाता दिखा। उसके कई वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो अल्लाह का वास्ता, घर वालों का वास्ता, पाकिस्तानी आर्मी को उनकी माँ का वास्ता, अल्लाह का वास्ता दे रहा है, रसूल का वास्ता दे रहा है कि बस करो, गोलियां मत चलाओ। पाकिस्तानी आर्मी की बंदूकों से गोलियां का निकलना बंद नहीं हुआ। इस बीच अफवाह से लाहौर में तब और ज़्यादा हालात बिगड़ गए जब ये पता चला कि आर्मी ने साद रिजवी के भाई अनस रिजवी को मुरीदके में प्रदर्शन के दौरान गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। इसके बाद तो साहब टीएलपी के समर्थकों ने लाहौर में तांडव मचा दिया।
फिर वो खबर आई जब मुनीर की सेना ने लब्बैक समर्थकों की किलिंग शुरू कर दी, लिंचिंग शुरू कर दी, 300 को मार दिया। साद गिड़गिड़ाने लगा। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस रुख से नाराज़ है जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा पीस प्लान को पाकिस्तान ने माना है। इसी के विरोध में जो टीएलपी का कहना है, इसी के विरोध में कि पाकिस्तान ने फिलिस्तीन के हितों से समझौता करते हुए इजराइल को मान्यता दे दी है। यानी कि पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त यह है कि लाहौर में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। बलूचिस्तान, खैबर, अफगानिस्तान बॉर्डर पर डायरेक्ट युद्ध, अफगानिस्तान बॉर्डर पर तो डायरेक्ट युद्ध जैसे हालात हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उस रुख से नाराज है जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाज़ा पीस प्लान को पाकिस्तान ने माना है, ऐसा दावा है। उसमें दरअसल कहानी जो बताई जा रही है वो ये है कि पाकिस्तान ने ना फिलिस्तीन के हितों से समझौता करते हुए इजराइल को मान्यता दे दी है। यानी पाकिस्तान की स्थिति इस वक्त यह है कि लाहौर में गृह युद्ध है। उसके पीछे की असल वजह यह है कि चंद डॉलर के लालच में मुनीर की सेना और शाहबाज ने, आप कह सकते हैं, उम्मा और सारी चीज़ों को, मुस्लिम देशों और एक तरीके से फ़िलिस्तीन, गाज़ा को छोड़ दिया। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। टीटीपी समर्थकों ने एक तरह से पाकिस्तान के पंजाब में सिस्टम को हाईजैक कर लिया। ये जो तस्वीर है ना, ये पुलिस वाले को बंधक बनाया गया वहाँ पर। ये देखिए, टीटीपी के समर्थकों ने पुलिस वाले को बंधक बना लिया। ये पुलिस वाले की तस्वीर ज़बरदस्त तरीके से वायरल है जिसमें उसे टीटीपी समर्थक बंधक बनाकर लेकर जा रहे हैं। और सुनिए एक और तस्वीर। ये तस्वीर पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सीएम नवाज शरीफ की बेटी और शहबाज शरीफ की भतीजी मरियम नवाज ने पोस्ट की है। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सरकार के एक्स हैंडल से वीडियो जारी किया गया जिसमें सूबे के अलग अलग शहरों में हिंसा की तस्वीरें दिखाई गई हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए पंजाब प्रांत की सरकार ने लिखा है कि राज्य पर हमले, पुलिस पर गोलीबारी और हिंसा ये हालात हैं। संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और लूटपाट करना विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि खुला विद्रोह है, ये आतंकवाद है। टीएलपी के सशस्त्र समूह कानून से ऊपर नहीं है। तहरीक लब्बैक, जब राज्य अपनी मनमानी करता है तो ये नकाबपोश अपराधी पीड़ित होने का नाटक करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा सुनिए, राज्य कमज़ोर नहीं है। 300 से ज़्यादा टीएलपी के कट्टरपंथियों को मार दिया गया। पाकिस्तान में मुनीर की फौज सिविलियंस को कैसे बेरहमी से मार रही है, इसकी लाइव रिपोर्टिंग खुद टीएलपी के एक समर्थक ने की। वो कह रहा है कि AK-47 से गोलियां चलाई जा रही है और पाकिस्तानी आर्मी ने इतना मारा है कि लाशें उठाने के लिए हाथ कम पड़ गए हैं। कुल मिलाकर ये आतंकी आपस में लड़ मर रहे हैं। चाहे लब्बैक है, चाहे मुनीर आतंकी सेना का सरदार है, भारत के लिए अच्छी चीज़ है। चाहे सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी हों, चाहे राजनाथ सिंह, सबकी तरफ से कहा गया था कि सेना को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लब्बैक समर्थक मुनीर आर्मी के खिलाफ लोगों से सड़क पर उतरने की अपील भी कर रहे हैं। पाकिस्तान के गाज़ा बनने की स्टोरी पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन एक और तस्वीर जो गाज़ा के संकट के सुलझने की आई है, भारत से 2500 किलोमीटर दूर इजराइल में, आप कह सकते हैं दीपावली जैसा माहौल है। ये तस्वीरें भी देखिए। एक तो पाकिस्तान के गाज़ा बनने की तस्वीर हमने आपको दिखाई, दूसरी तरफ इजराइल में दिवाली और गाज़ा के सरेंडर, हमास के सरेंडर। ये तस्वीरें जो इस वक्त चल रही हैं ये यरूशलेम की है जहां लोग जश्न मना रहे हैं। इस जश्न के लिए इजराइल को 1-2 महीनों का नहीं बल्कि साहब 2 साल का इंतज़ार करना पड़ा। 738 दिन बाद, 738 डेज इजराइल में जश्न की वजह है उन बंधकों की नरक से रिहाई जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के आतंकवादियों ने हमला करके कैद कर लिया था। इजराइल हमास समझौते के तहत आज हमास ने इजराइल के 20 बंधकों को रिहा कर दिया। 20 बंधकों को हमास ने पहले रेड क्रॉस के हवाले किया, उसके बाद रेड क्रॉस ने सभी बंधकों को इजराइल को सौंप दिया। और ये तस्वीरें जो हैं, ये जो तस्वीरें चल रही हैं, जश्न का माहौल, साथ ही 26 लोगों के शवों को भी इजराइल को वापस कर दिया गया जिन्हें हमास ने बंधक बना लिया था। और रिहाई की तारीख तय थी, यही वजह उन्हें देखने के लिए यरूशलेम की सड़कों पर रात से ही लोग इकट्ठा हुए थे। रात भर जश्न बना, लोग झूमते गाते नाचते नजर आए। तस्वीरें देखिए आप।